हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज अपन करेंगे कि जो कल अपना चैप्टर था, कल अपना जो टॉपिक था सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर्स, तो उसमें अपना जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि क्या इंक में से कोई डाई का कलर क्या पता लगा सकते हैं कि वो इंक जो है वो एक ही तरीके की डाई से बनी हुई है या फिर 2 या 3 डाई का उसमें यूज़ किया गया है। तो ये सेपरेटिंग करना है, अपन को देखना है ना। तो उसके लिए क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना और टिश्यू पेपर में क्या करना है, एक पॉइंट लगाना है उस डाई का या उस इंक का पॉइंट लगाना है। ठीक है, उस इंक का पॉइंट लगाने के बाद में उसको एक ग्लास में लेना, पानी थोड़ा सा, उस ग्लास के अंदर जो आपने स्ट्रिप काटी है टिश्यू पेपर की, उस पर पॉइंट लगाया है, उसको डुबोना। और आप देखोगे कि टिश्यू पेपर के ऊपर क्या होगा, पानी चढ़ने लग जाएगा और वो चढ़ेगा तो पॉइंट को साथ में लेकर चलेगा। और जैसे ही वो पॉइंट से ऊपर चढ़ेगा तो आप देखोगे कि कलर यहाँ पर डार्क था, फिर यहाँ हल्का हो जाएगा, फिर यहाँ और हल्का, फिर यहाँ हल्का। तो आप देखोगे उसके जो कलर्स हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो और अब बता सकते हो कि इंक जो है कितने कलर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, यूजुअली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। यूजुअली यानी साधारणतः जो डाई है वो किसकी 2 या 2 से ज़्यादा कलरों की क्या होती है, मिक्सचर होती है। ठीक है, द कलर कंपोनेंट इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर। और ये जो कलर कंपोनेंट है वो सॉल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, राइजेस फास्टर इन द वे कलर गेट सेपरेटेड। और ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, राइजेज हो जाते हैं, मतलब वेपोरेट हो जाते हैं। मतलब ये कौन है, वॉलेटाइल है, वाटर से वॉलेटाइल है और इनका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, राइजेज हो जाते हैं और कलर से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी ये होती है कि जब भी ऐसे ऐसे मिक्सचर को सेपरेट किया जाए जिसके अंदर जो मिक्सचर है वो सेपरेट आराम से हो जाए, है ना, और वो होमोजीनियस भी हो, मतलब उसके वाटर के अंदर मिल भी जाए, घुल भी जाए। ठीक है, लेकिन उनका जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बना रहे। और ऐसे मिक्सचरों को सेपरेट करना क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इज द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग ऑफ दूज सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। ठीक है, लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व हुआ ना, लेकिन इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ये कहाँ का यूज़ होता है, ये टेक्निक क्रोमेटोग्राफी कहाँ का यूज़ होती है, टू सेपरेट कलर इन डाई। डाई में से कलर निकालने के लिए, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, अपने खून में से ड्रग्स निकालने के लिए कि तुमने लिए हैं या नहीं। अपने नहीं, जो क्रिकेटर होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको अगर आपको बताना है कि उन्होंने क्राइम किस लिए किया है, कि ड्रग्स के नशे में तो नहीं किया, या क्रिकेटर्स ने ड्रग्स तो नहीं लिए खेलने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, तो उस तरीके के लिए जो ड्रग्स की क्या होती है, जांच होती है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर जो होते हैं अपने, है ना, उनमें से क्या पिगमेंट निकालने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, है ना, टू मिसिबल लिक्विड्स, 2 मिसिबल लिक्विड्स के जो मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट किया जाए। अब मिसिबल का मतलब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जो आपस में आराम से घुल जाए। अब जरा देखो, इमिसिबल मिक्सचर मैंने क्या लिया है यहाँ पर लिया है मैंने एसीटोन और वाटर। यहाँ पर क्या लिया है मैंने, एसीटोन और वाटर, इन दोनों का मिक्सचर लिया है, होमोजीनियस मिक्सचर, मिसिबल मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड, दोनों लिक्विड है। और उसको मैंने हीट किया तो मैंने देखा कि उनमें क्या था, एक टेम्परेचर डिफरेंस था। एसीटोन के अंदर क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस। तो एसीटोन क्या जल्दी इवेपोरेट हो गई बजाय वाटर के, और जैसे वो इवेपोरेट हुई, क्योंकि ये कंटेनर क्या है, बंद है, तो उसको एक गैप मिला इधर जाने का, तो वो इधर चली गई। और इधर जब गई तो यहाँ पर प्रेशर था वाटर का, ठंडे वाटर का, दोनों तरफ से, तो उसने उसको कूल करा और कूल करके क्या बन गई, लिक्विड में बदल गई। ठीक है, एट लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो लिक्विड में बदल गई। तो जो एसीटोन था वो लिक्विड में बदल कर बाहर आ गया और जो वाटर है वो अंदर रह गया। तो इस तरीके से अपन मेफियो लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। ये प्रोसेस कौन सी है, डिस्टिलेशन। क्या है ये, डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड्स that boil without decomposition and have sufficient difference in boiling point। ये कब होता है डिस्टिलेशन, जब दोनों जो लिक्विड्स है उनमें से एक का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर या तो कम होना चाहिए
ये दूसरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके कौन सा मेथड काम आएगा, डिस्टिलेशन मेथड काम आएगा। ठीक है, द डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25K यानी केल्विन। जो उनका डिफरेंस होना चाहिए वो कितना केल्विन तक होना चाहिए, 25 केल्विन के नीचे तो होना चाहिए, या 25 केल्विन का बीच का फासला होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए दोनों के लिक्विड्स में। इसका एग्जांपल क्या क्या है, गैसेस फ्रॉम एयर अपन इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक्टर्स फ्रॉम पेट्रोलियम गैस। एक्टर्स वो एक्टर नहीं है जो एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स मतलब फैक्टर्स। ठीक है, कारक। या फिर उपयोगी सामान, उनको अपन किस में से निकाल सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब होता है पेट्रोलियम से नेचुरल गैस भी बनती है, CNG भी बनती है, ठीक है, LPG भी बनती है, डीजल भी बनता है। तो पेट्रोलियम की जो खादान है उनसे फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन कर करके, बार बार डिस्टिलेशन करके ये सारी चीज़ें निकलती है। 7th है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। देखो एयर जो है उसके अंदर सारी गैसेज है, और जब उनको गैसेस को एक फिक्स्ड कूलिंग या कूल टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर जब उनको रखा जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, तब वो लिक्विड गैस में बदल जाती है ना। जब उनको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखा जाए तो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड एयर में चेंज हो जाती है ना। तो लिक्विड एयर के अंदर उनका क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मानो ऑक्सीजन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम है, नाइट्रोजन का और भी कम है, तो अपन नाइट्रोजन को इजीली सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उनको अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, ये काम आता है। इफ वी वांट ऑक्सीजन फ्रॉम गैस, अगर अपन ऑक्सीजन को चाहते हैं निकालना है तो अपन को करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस करना पड़ेगा और प्रेशर हाई करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम जो है काम आ सकता है अपने, और डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट। अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो क्या है, जल्दी से सेपरेट हो जाएंगे, नहीं तो अगर बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा है तो नहीं हो पाएंगे। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, नाइट्रोजन जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी, ऑक्सीजन थोड़ा कम होगी, तो क्या होगा, नाइट्रोजन पहले सेपरेट हो जाएगी। तो ऐसे उनका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। 8th क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो क्या कॉपर सल्फेट आपको इम्प्योर सैंपल से निकालना है। इम्प्योर मान लो मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने ले लिया, उसको मैंने कंटेनर में डाला, यहाँ पर वो ठंडा हुआ, यहाँ पर उसको बॉईल करा, यहाँ पर उसकी गैस बनी और गैस एक कंटेनर में गई, ठीक है, फिर उसको ठंडा करा, फिर उसको निकाला, फिर उसमें से अपन को कॉपर सल्फेट मिल गया। तो ऐसे जो प्रोसेस है वो होती है किसकी, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, उसमें से कॉपर सल्फेट को भी अपन अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड प्योर सॉलिड्स। कौन सा मेथड यूज होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन is a process that separate a pure solid in the form of crystal from a solution। तो ये डेफिनेशन आप देख रहे हो, इस डेफिनेशन को याद कर लेना, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें से सेपरेट किया जाता है प्योर सॉलिड्स को फ्रॉम इट्स क्रिस्टल। क्यों, किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में, किसमें से, सॉलिड्स, सॉल्यूशन में से। ये कहाँ यूज़ होता है ये प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। आप देखते हो सी के, समुद्र के किनारे पर सॉल्ट है, तो वो किस में होता है, सी वाटर में होता है ना। सी वाटर जब इकट्ठा हो जाता है और जो वाटर है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है सन की रोशनी से, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स वो नीचे ज़मीन में रह जाते हैं और वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो आप देखते हो कि सॉल्ट क्या है, बाहर आ जाता है ना, तो वो कौन सी प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। सेपरेटिंग क्रिस्टल्स यानी फिटकरी के जो क्रिस्टल है उनको सेपरेट करना फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। जैसे मानो ये पानी है, इसके अंदर डर्टी पानी है, बिल्कुल पीला, ये गंदा मान सकते हो। तो अगर आप उसमें फिटकरी का जो एक सैंपल है वो घुमा दोगे, फिटकरी को डाल दोगे, तो आप देखोगे 5-10 मिनट के बाद में जो डर्ट है वो पूरे सॉल्यूशन से हटकर कहाँ जम जाएगी, नीचे की तरफ जम जाएगी, ठीक है। इसको घर पे आप करके देख सकते हो, और होता भी होगा किसी किसी के, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।